नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सुनहरे शिखर पर सोना कारोबार करता हुआ ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। 62,000 का स्तर बहुत जल्दी निकलता हुआ नजर आया और वही नहीं, हमने 62,200, 400, 600 तक के लेवल्स यहां पर बड़ी आसानी से आते हुए देखे। क्लियरली अच्छी खासी बढ़त यहां से अब क्या आगे की सिचुएशन रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर ओपेक एंड एलाइज की मीटिंग अब कल है। 24 घंटे में क्या कुछ वहां पर बदलता है ये बाजार देखने की कोशिश करेगा। अभी भी ओपेक के मेंबर्स के बीच में ये एग्रीमेंट नहीं है कि आउटपुट और आगे जाके घटाया जाए, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर। तो क्या वहां से निकल कर आएगा, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे मसालों की, जहां पर तेजी फिर बनती हुई नजर आई है। अनसीजनल बारिश का सीधा इंपैक्ट हमने एग्री कमोडिटीज पर आता हुआ देखा है और मसालों में तेजी यहां पर एक बार फिर से। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता, साथ ही कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर एंड जुड़ेंगे हमारे साथ रवि दियोरा। और ब्रेक के बाद गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर सत्यनारायण गुप्ता से भी करेंगे बातचीत, स्पेशली धनिये पर, जहां पर भावों में अपर सर्किट्स बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन पूरा फोकस पहले सोने की तरफ, जहां पर ऑल टाइम हाई इस साल में काफी सारी कंट्रीज में बने और इंडियन मार्केट्स में भी हमने आज यहां पर ऑल टाइम हाईज पर कारोबार होता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप चिराग इन करंट प्राइसेस को, क्योंकि यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट्स है, अब माना यह जा रहा है कि मार्च में 25% प्रोबेबिलिटी है कि हम कट आता हुआ देखेंगे और जहां तक मई की बात है 50% प्रोबेबिलिटी है कि हम इंटरेस्ट रेट कट्स यहां पर आता हुआ देखेंगे। डॉलर इंडेक्स में यहां पर गिरावट है, जिसका भी फायदा हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। और साथ ही साथ जिस तरह की खरीदारी है, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हैं, ETFs हैं, वेल्थ फंड्स हैं, सबकी तरफ से जो बाइंग है उसका फायदा सोने में आया है। अनुज, आपसे पहले जान लेते हैं करंट लेवल्स पे आप क्या करने की राय देंगे, क्या यहाँ पर भी खरीद के चलना चाहिए? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स 3.5 महीने के लो लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया है और जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी है, तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड के तौर पर हमने देखा है कि गोल्ड की डिमांड यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमने लेटेस्टली देखा दिवाली पर भी इंडिया के अंदर करीबन 130 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ है, तो डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर भी हमने अच्छी खासी डिमांड देखी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो अभी इंक्रीज हो रहा है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो ट्रेंड जिस तरीके का बना है, हमें लगता है कि यहाँ पर अभी पॉजिटिव टेरिटरी में है और यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में अगेन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी हाई नहीं बनाया है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में ड्यू टू डेप्रिसिएशन रूपी यहाँ पर हाई बन गया है डोमेस्टिक मार्केट में। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आपको जल्दी ही ऊपर में 2060 2080 डॉलर तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में हाई ब्रेक करता है तो फिर हम एक नया हाई जो मोस्ट अवेटेड लेवल है 2100 का, वो यहाँ पर आता हुआ देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है गोल्ड का और यहाँ पर आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो खरीदारी की ही सलाह हमें लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकती है और इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 62,700 62,800 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही चिराग सेठ भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। चिराग, पहले तो आप बताइए, जैसे मनीषा जी भी अभी जिक्र कर रही थी, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड की नरमी हो, स्लोइंग डाउन इन्फ्लेशन हो या फिर फेड से रेट कट की एक्सपेक्टेशंस हो, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से नए ऑल टाइम हाईज हमने डोमेस्टिक मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी तेजी रही है, ऑल्दो अभी ऑल टाइम हाईज नहीं आए हैं। क्या ये ट्रिगर्स एनफ है फर्दर तेजी को एक्सपैंड करने के लिए? क्या व्यू है इन सरों से प्राइसेस पर? देखिए दीपाली, अभी तो फिलहाल दो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे चल रही है। एक है जियोपॉलिटिकल टेंशंस और हमने कई मार्केट में देखा हुआ है कि पिछले 1-1.5 महीने में जियोपॉलिटिकल प्रीमियम काफी हद तक बढ़ा है और हमने जो रैली देखी जो कंटिन्यू बरकरार रही है 1-1.5 महीने से, वो प्योरली जियोपॉलिटिकल प्रीमियम को लेकर है। अब दूसरी बात यह है कि अगले लास्ट 2 दिन में भी एक थोड़ा बहुत मार्केट में अपटिक आया हुआ है। हमने देखा $2040 के आसपास गोल्ड अब ट्रेड कर रहा है। तो उसके अंदर ये कि शायद फेड ने अभी थोड़ा फ्रॉम हॉकिश से बहुत ज्यादा डविश स्टांस अब पे मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पे ये जरूर डिस्कशंस आए हैं फेड ऑफिशियल्स के बीच में कि क्या इंटरेस्ट रेट की दरें इतनी ऊंची रखनी चाहिए एक ऐसे सिचुएशन पे जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, ऑयल के दाम भी शायद वापस ऊपर जा सकते हैं और इकोनॉमी पे भी अभी कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज चल के आ रही है। एक है कि जियोपॉलिटिकल प्रीमियम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे पॉसिबल पिवट ऑफ फेड है। ये दोनों चीजें गोल्ड को सपोर्ट करिए। हमारा मानना है शायद यहाँ से और $40-50 की मूव जरूर आ सकती है और मार्केट अपने पुराने हाईज को जरूर टच कर सकता है।
इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें चिराग, तो अक्टूबर के महीने में खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली, नवंबर में भी वही हाल था, लेकिन प्राइसेस में हल्की सी गिरावट थी। अब क्योंकि ऑल टाइम हाईज पे प्राइसेस हैं, क्या शादियों में उस तरह की खरीदारी फिर से थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आएगी? अब देखिए मनीषा, यहाँ पे एक्चुअली एक चीज है, जैसे आपने भी कहा कि और रविंद्र ने कहा कि 130 टन के आसपास इंपोर्ट आए, तो ये जरूर है कि हमने अक्टूबर काफी अच्छा देखा, हमने नवंबर की शुरुआत भी काफी अच्छी होती हुई देखी है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि वेडिंग डिमांड इंपैक्ट होगी, क्योंकि वेडिंग डिमांड नॉर्मली ये होता है कि लोग काफी साल से वेडिंग्स के लिए पैसा जमा करते हैं या सोना जमा करते हैं, फिर उससे खरीदते हैं। तो मुझे वेडिंग डिमांड शायद इतनी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती हुई नहीं दिखाई देगी, शायद 1-2% का मूव जरूर, एक इंपैक्ट जरूर आ सकता है। हालांकि जो डेली वेयर है, जो एक करीबन 40 से 45% ऑफ इंडियन डिमांड है, वो जरूर इसके ऊपर इंपैक्ट होते हुए दिखाई दे सकता है, और वहां पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डिमांड हमें शायद इस क्वार्टर में देखने को जरूर मिल सकता है। ओके चिराग, जो दूसरी बात है वो ये कि जो मेजर बायर्स हैं, फिजिकल बायर्स हैं, वो है इंडिया और चाइना। चाइना अच्छे खासे प्रीमियम जो था $40-50 के, वो हमने लगातार गिरता हुआ देखा है, अब $20 का प्रीमियम है। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, $5 से $6 का डिस्काउंट यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में रहा है। जिस तरह के भावों में बढ़त है, आप कहेंगे कि भारतीय बाजारों में डिस्काउंट और बढ़ता हुआ देखेंगे हम जिस तरह के? देखिए मनीषा, चाइनीज मार्केट में प्रीमियम इसलिए हाई थे क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने बैंक्स को इंपोर्ट के लिए डॉलर आउटफ्लोज की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए, और वहां पे बैंक्स के लिए इंपोर्ट करना थोड़ा बहुत दिक्कत है। इसलिए हमने चाइना में कुछ महीने पहले ये भी देखा था कि $30 से $40 के प्रीमियम्स मार्केट में चल रहे थे। इंडिया में देखिए दो चीज है कि जैसे जब हमने देखा है हिस्टोरिकली भी, जब भाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं, इंडियन मार्केट एक डिस्काउंट में आ जाता है, क्योंकि लोगों ने पुरानी ड्यूटी का माल लिया होता है, नीचे के भाव में लिया होता है, तो वो जो बेनिफिट है वो जरूर कंज्यूमर को थोड़ा बहुत पास ऑन करते हैं। तो मैं कहूंगा इंडिया में जो डिस्काउंट चल रहा है, दो चीजों की वजह से, एक तो ये जो शार्प रैली आई मार्केट में, और दूसरा थोड़ा बहुत वीकनेस भी जो चल रहा है, उसी की वजह से भी मार्केट डिस्काउंट में। ओके अच्छा, क्विकली चिराग, एक व्यू आपका सिल्वर पर भी। एक्सपेक्टेशंस तो ये बिल्डअप हो रही है कि यहाँ से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी और सिल्वर में भी तेजी बरकरार रहेगी। यहाँ आपका क्या व्यू है प्राइसेस पर? देखिए बिल्कुल, सिल्वर में एक चीज है कि फंडामेंटल अगर हम देखें तो सिल्वर की गोल्ड की कंपैरिजन में काफी हद तक अच्छे हैं, और फिलहाल यहाँ पे सिल्वर दीपाली गोल्ड से क्यूज ले रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड शायद अपने हाईस पे पहुंच सकता है, तो यहाँ से करीबन अगर हम देखें तो गोल्ड में 2 से 3% के और अपमूव दिखाई दे सकते हैं। वैसे ही सिल्वर में शायद 5-6% के यहाँ से और अपमूव दिखाई दे सकते हैं। ओके चलिए, शुक्रिया आपका चिराग, आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही तो तेजी बरकरार, और तेजी यहाँ से फर्दर भी देखने को मिलेगी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। रवि द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब क्विकली बातचीत कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि यहाँ पर अब जो नजरें बनी हुई है वो कल होने वाली ओपेक प्लस मीटिंग पर है। एक्सपेक्टेशंस तो क्लियरली यही है कि जो सप्लाई कट से वो कंटिन्यू होंगे, लेकिन शायद फर्दर डीपन होते हुए दिखाई दें। इंटरनेशनल मार्केट्स में $82 के आसपास ब्रेंट कारोबार करते हुए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओपेक प्लस से रवि, और क्या व्यू ब्रेंट और MCX क्रूड दोनों पर? काफी टाइम के बाद में, जो कोविड के बाद जो एग्रीमेंट बना था ओपेक प्लस में, वो एग्रीमेंट टूटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी जो छोटे कंट्रीज है वो शायद ये कट लेने को तैयार नहीं है। और सऊदी एंड रशिया, पहले रशिया ने कट अपने ऊपर लिया था, एंड बाद में जैसे ये वॉर में गया रशिया, उसके बाद सऊदी ने कट अपने ऊपर लिया है। हालांकि अभी ज्यादा कट वो कंट्रीज भी लेंगे तो उसको भी इकोनॉमिक काफी डिफेक्ट होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ से और डीप कट होगा। ये कट होगा वो शायद मार्च या जून तक वो लोग एक्सटेंशन की बात करें। अदरवाइज देखे तो ये मैक्रोस में काफी इंपॉर्टेंट मैक्रोज 3 दिन आने हैं। पर्टिकुलर कल जो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, इसके ऊपर भी मार्केट की फोकस है। कल यूएस के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स पे आने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत फोकस अभी ओपेक से हटा है। ओपेक के न्यूज से वोलेटिलिटी काफी है। कल जब न्यूज आया कि अभी और डिले मीटिंग में होगा, तब एक शार्प करेक्शन प्राइसेस में आता दिखा। हालांकि फिर से कमिटमेंट आया कि टाइम सिर्फ उन्होंने इवनिंग को लेट किया था, आई थिंक फिर से रिकवरी आई। तो ऐसे ही वोलेटिलिटी 2 दिन रहेगी, इसमें आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अभी भी मुझे व्यू तेजी का लग रहा है। मुझे लग रहा है कि चाइना के जो PMI है वो शायद आपको अच्छे आते हुए दिखे, एंड पर्टिकुलर जो अच्छे नहीं भी आएंगे तो अभी मार्केट में स्टिमुलस की ओप बनी है। तो मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जो 6400 के स्ट्राइक का क्रूड का कॉल ऑप्शन है, वहां पे बाय करें 220 के करीब।
160 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में आपको ओपेक मीटिंग तक अराउंड 300 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ऑलराइट, ये तो बात हुई कच्चे तेल की, लेकिन अनुज मेटल्स कैसे देखते हैं आप? और जैसे रवि बता रहे थे कि काफ़ी सारा इकोनॉमिक डेटा है चीन और यूएस की तरफ से जिसका हमें इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच में जो कॉपर है वो 10 हफ्ते के हाईज पर है। पेरू और पनामा में जिस तरह की सप्लाई को लेकर चिंताएं हैं, यहाँ से करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? मनीषा जी, डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक हमने कॉपर में आते हुए देखा। ऑलमोस्ट $8 से करीबन $8 के आसपास आते हुए दिखाई दिया। 700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कॉपर ने लिया और वहां से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर हमने एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए दिखाई दिया, और ये बाउंस बैक इंडिकेट कर रहा है कि जो चाइना की सिचुएशन है वो थोड़ी सी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो यहाँ पर एस्केलेट हो रही है, उसकी वजह से प्राइस जो है वो सस्टेन कर रहे हैं, और जो सप्लाईज हैं क्योंकि माइंस कुछ बंद हुई हैं जिसका असर प्राइस पे आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए कॉपर और जिंक दो कमोडिटी रहेंगी जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और हमें लग रहा है कि जल्दी ही कॉपर का प्राइस ऊपर में 726 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो बेस मेटल मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिल्वर के अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम रहा है, इवन सभी इंडस्ट्रियल मेटल को आप देखेंगे तो वहां पर अच्छे खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो आई एम श्योर कि कॉपर और जिंक और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी मोमेंटम रहेगा। कॉपर मुझे लगता है कि 726 के टारगेट के लिए खरीदारी किया जा सकता है, 714 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी लग रहा है कि करीबन 229 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 224 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कॉपर और जिंक लगता है कि एक अच्छा बैट हो सकता है खरीदारी के लिए। तो कॉपर और जिंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह है मौजूदा लेवल से, ये स्ट्रैटेजी है अनुज की। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बातचीत करेंगे एग्री कमोडिटीज की, फोकस करेंगे स्पाइसेस पर जहां पर लगातार दूसरे हफ्ते तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रही है। क्या है कारण, आगे का आउटलुक समझेंगे। हमारे साथ गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर सत्यनारायण गुप्ता बने रहेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज की कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम आपको लगातार बता रहे हैं, हम आपको स्काईमेट IMD की तरफ से भी सुनवाए हैं कि किस तरह से अनसीजनल रेन्स का असर हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। अगर मसालों की ही बात की जाए तो यहाँ पर NCDX में तेजी जारी है। कल धनिये में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था, आज भी भाव चढ़े हुए हैं, हम आपके पास लेकर आएंगे। जीरे और हल्दी की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार दूसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर क्या क्यूज रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए गोकुल एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर सत्यनारायण गुप्ता हमारे साथ हैं। सत्यनारायण जी नमस्कार। जिस तरह से धनिया में तेजी देखने को मिली है, बाजार का मानना है कि बढ़त यहां पर जारी रह सकती है, लेकिन आप कैसे देखते हैं करंट बारिश और उसका इम्पैक्ट? करंट बारिश से मैम टेम्परेरी थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, जो हॉट क्लाइमेट था उसको रिलीफ मिला है, लेकिन फिर भी सीडिंग नहीं बढ़ पा रही है जो प्रॉपर्टी, क्योंकि फार्मर्स का इंटरेस्ट ही बहुत कम है। गुजरात के लास्ट वीक जो डाटा है सोविंग के गुजरात गवर्नमेंट के, वो 36% सोविंग के आ रहे हैं वहां पे। काफी ट्रस्टेबल डाटा आते हैं वहां से हर साल जी। और MP में भी अभी तक हार्डली 30-35% सोविंग हो पाई है। सोविंग का ट्रेंड बिल्कुल स्लो है। उस हिसाब से फ्यूचर इसका अच्छा लग रहा है, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा मैंने लास्ट वीक बताया था 91-92 करंट मंथ का रेट कभी भी नियर वीक में, नेक्स्ट वीक में बिफोर 15 दिसंबर आ सकता है एक बार। बुआई तो यहाँ पर कमजोर है, लेकिन एज ऑफ नाउ मांग कैसी है सत्यनारायण जी? और पिछले साल का कैरी डिमांड थोड़ी स्लो है, लेकिन डिमांड भी अब आएगी। दिसंबर के बाद डिमांड भी आना चाहिए वापस। जैसे जैसे सोविंग की रिपोर्ट सभी जगह जा रही है, मसाला कंपनी वगैरह वालों के पास, सबके पास, तो उन लोगों का भी परचेजिंग पर, और स्टॉकिस्ट नए इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो डिमांड भी नेचुरल आएगी इसमें भी। मंडियों में आवक बहुत लिमिटेड है पुराने माल की। तो फिर ओके, तो फिर सत्यनारायण जी मौजूदा भाव से भी कितनी और तेजी आप देख रहे हैं स्पाइसेस में? पहली चीज। दूसरी ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी की शुरुआत से नए अराइवल्स आने शुरू हो जाएंगे, स्पेशली जीरे के। अप टू दिसंबर मंथ 8 से 10 रुपीज पर केजी के, और फर्दर 800 to 1000 रुपीज फर्दर बढ़ने के चांसेस हैं इसमें। ओके सत्यनारायण जी, अगर पिछला 1 महीना देखें तो 14% की तेजी हम ऑलरेडी यहाँ पर भावों में आता हुआ देख चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जो करंट 83 के भाव हैं वो 91-92 तक भी जा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ क्या माल स्टॉकिस्ट के पास है? क्या लोग खरीदारी कर रहे हैं? क्या लोग माल पकड़ रहे हैं? माल स्टॉकिस्टों के पास अच्छा है, और स्टॉकिस्ट भी थोड़े फाइनेंशियली इन्वेस्टर्स हैं जो इजीली नहीं बेच रहे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक किया है। आगे जा जी, आपने कहा
जी जी सत्यनारायण जी। हाँ, जी इससे लग रहा है मार्केट कंटिन्यू पॉजिटिव ही रहेगा। अब भी डाउन ट्रेंड का कोई, सिर्फ डाउन ट्रेंड नई क्रॉप आने पर ही मॉइस्चर वाले मालों के टाइम आ सकता है मार्च में। अभी कोई डाउन ट्रेंड आने का नहीं, अभी तक स्लो इंक्रीज रहेगा ये। ओके आपने कहा भी 15 दिसंबर तक तेजी है और अगर कुछ डाउन ट्रेंड आता है तो मार्च में शायद देखने को मिलेगा, तब तक यहाँ पर बढ़त ही है। सत्यनारायण जी, यूजली हम सभी मसाले एक साथ भी यहाँ पर आता हुआ देखते हैं। जीरे में ऑल टाइम हाई बना, करेक्शन आई, भाव टिके हैं। हल्दी में काफी हद तक ये ट्रेंड देखने को मिला है। आपको लगता है धनिया उस चाल चल सकता है? वो चाल तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा चाल रहेगा। लास्ट 2-3 साल बिफोर लास्ट ईयर जो रेट नए आए थे 120-130 रुपीज तक के 12,000 के, वो रेट एक बार कभी दिख सकता है इस तरह, अगर यही ट्रेंड रहा है तो। क्योंकि इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा रुझान है, सबसे लो रेट की कमोडिटी है। जी ओके चलिए, शुक्रिया सत्यनारायण जी अपने क्विक व्यूज देने के लिए। रवि की भी राय ले लेते हैं। रवि, प्राइसेस यहाँ से आगे तेजी की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सत्यनारायण जी का मानना है, और सप्लाई साइड डिमांड साइड की पिक्चर भी उन्होंने सामने रखी। क्या व्यू है आपका तीनों ही स्पाइसेस पर? जरूर से जीरा एंड धनिया में हमारी काफी बार बात हुई। मैंने ऑलवेज धनिया में बाइंग की रिकमेंडेशन दी, यही रीजन है। एक तो एक कमोडिटी इसमें कुछ परफॉर्मेंस नहीं था, और हमें लास्ट टाइम पे बात की थी कि इसमें थोड़ा लास्ट 2 से 3 साल से फार्मर का इंटरेस्ट ज्यादा आता है। इस साल कम है इंटरेस्ट कोरिएंडर में, इस साल थोड़ा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ। इन पर्टिकुलर जो बारिश है इससे भी थोड़ा इंटरेस्ट अभी मीन्स के आपको जो सोइंग के डेवलपमेंट दिखेंगे, क्योंकि ये सीजन पूरा 1 महीना लेट है। जो नवंबर मिड तक आते थे डेटा, वो आपको दिसंबर एंड तक आते हुए दिखेंगे। तो अभी जो रुझान आ रहा है सोइंग के, मैं उसको फाइनल नहीं मानूंगा, बट यस तेजी बनी रहेगी। मेरे हिसाब से टर्मरिक एंड धनिया, ये 2 कमोडिटीज में अभी भी फोकस रखना है। धनिया में मेरा हिसाब से अभी थोड़ा डिप पे बाय करना चाहिए, 8340 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा 8200, 8600 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखने चाहिए। वही मेरा मानना है कि टर्मरिक भी 13,000 के ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है, इसको भी बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,600। मुझे लग रहा है कि 14,000 तक के लेवल की उम्मीद शॉर्ट टर्म में करनी चाहिए। तो टर्मरिक एज वेल एज धनिया, मुझे लग रहा है कि बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। रवि, साथ ही साथ गुआर में अब क्या पिक्चर बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हायर हाइज तो हुए लेकिन कोई बहुत ज्यादा ब्रेकआउट होता हुआ नजर नहीं आया। दोनों साइड वीक है, सप्लाई की भी कमी है, डिमांड की भी कमी है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन का ही माहौल रहेगा। हालांकि ये एक अंडर परफॉर्मेंस का टैग लग के कमोडिटी चल रहे हैं, एंड पर्टिकुलर सोइंग के डेटा काफी कम थे। उसके बाद मुझे लग रहा है कि जैसे अराइवल आएगी, आपको थोड़ा मार्केट को ये कंफर्म होगा कि आगे आउटपुट थोड़ा कम है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटी एक बेटर लेवल पे है, यहाँ से ज्यादा करेक्शन के चांसेस नहीं है। हालांकि एक लिमिटेड गेन के साथ और इसकी उम्मीद के साथ आपको दोनों में बाय करना है। 5700 पे सीट चल रहा है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5620। 5880 तक के लेवल की उम्मीद गुआर सीट से करनी चाहिए। एंड पर्टिकुलर 11,400 पे आप गुआर गम बाय कर सकते हैं। 11,100 का स्टॉप लॉस है। 15 दिसंबर के पहले 12,400 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके क्विकली रवि, एक राय आपकी कॉटन सीड ऑयल केक पर रिसेंट हाइज के बाद थोड़ा सी कमोडिटी कंसोलिडेट करते हुए, क्या व्यू इन स्तरों से? पर्टिकुलर इसमें थोड़ा जो सोइंग है वो मुझे लग रहा है कि कम था। एंड पर्टिकुलर सीसीआई ने काफी टाइम अपने जो एस्टिमेट है उसमें कटौती की है, एंड पाइपलाइन पूरी खाली है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिमांड लैकलस्टर है, क्योंकि दीपावली की काफी छुट्टी आती, तो इस हिसाब से डिमांड नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा है कि अब डिमांड ओपन होगी और अच्छी तरह ओपन होगी। 2 दिन से सर्दियों में भी मीन्स के टेम्परेचर भी काफी कम हुआ है, तो फीडिंग डिमांड काफी अच्छी आएंगी। थोड़ा मीन्स के वहां पे पेशेंट रख के 2900 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। मुझे लग रहा है कि 3,100 तक के लेवल की उम्मीद आपको 1 से 2 वीक में करनी चाहिए। ओके चलिए, तो 1 से 2 वीक के पर्सपेक्टिव से आपको मिली है कॉटन सीड ऑयल केक पर। स्पाइसेस में भी खरीदारी के मौके, स्पेशली कोरिएंडर में। ये राय है एग्री कमोडिटीज स्ट्रैटेजीज पर। शुक्रिया रवि, शो में आने के लिए। अनुज, आपका भी शुक्रिया स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।